अभी मुश्किलात आनी है, ज़ात से हटकर फैसले करना होंगे जिससे कौम तरक्की और खुशहाली की तरफ बढ़े। IMF से शराइत तकरीबन तय हो गई, कोई और शर्त ना लगाई तो मामला तय होने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पार्टी सेनेटर से खिताब, कहा साबिक हुकूमत ने IMF से मुआहदे की धज्जियां बिखेर दी, आने वाली नई हुकूमत के लिए जाल बिछाया। IMF कह रहा था कि हमें एतमाद नहीं, जो मुआहदा किया उसकी पासदारी की जाए। सऊदी अरब कहता होगा ये हमारे भाई हैं, मगर कब अपने पांव पर खड़े होंगे। उन पर टैक्स लगा रहे हैं जिन्हें अल्लाह ने दौलत से नवाजा है। नैब का कानून तब्दील, सदर मुमलिकत के दस्तखत से इनकार पर कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस में तरमीम का गैजेट नोटिफिकेशन जारी। टैक्स विफाकी सूबाई काबीना काउंसिल स्टेट बैंक के फैसले नैब इख्तियार से बाहर। विफाकी सूबाई कवानीन के तहत रेगुलेटरी बॉडीज के केसेस पर भी नैब इख्तियार खत्म। माली फ़ायदा लेने के सबूत के बगैर तरीक़ाकार की खराबी पर नैब कार्रवाई नहीं होगी। नए कानून में मुकदमा साबित करने की जिम्मेदारी नैब पर होगी। महज गुमान पर मुल्जिम को सजा की शिक खत्म कर दी गई। चेयरमैन नैब मुल्जिम के फरार या शहादतें ज़ाया करने की शवाहिद पर वारंट कर सकेंगे। नैब अफसरान पर इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन की तफसील आम करने पर पाबंदी होगी। नए चेयरमैन नैब के तकर्रुर तक डिप्टी चेयरमैन इदारे की सरबराह होंगे। तकर्रुर सदर के बजाय विफाकी हुकूमत करेगी। बजट में सिर्फ अमीरों पर टैक्स लगाया है, गरीबों पर नहीं। वजीर आजम और मेरा भी टैक्स बढ़ गया है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं तारीख का पहला प्रोग्रेसिव बजट है। इमरान खान मुल्क को दिवालिया की नहज पर छोड़ कर गए। हमने पेट्रोल और डीजल महंगा करके पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया। चीन ने $2.3 बिलियन का कर्ज मंजूर कर लिया। रकम पीर तक आ जाएगी। चीन ने जून और जुलाई के सेफ डिपॉजिट्स को भी री रोल कर दिया। IMF से मुआहदे की खबरें, रुपए की कदर में इजाफा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर $4.70 सस्ता होकर $207.23 का हो गया। इकोनॉमिक सर्वे तो आपने साइन किया है। आपने ये दिखाया है कि 17 साल में सबसे ज्यादा ग्रोथ जो है, GDP की ग्रोथ, एग्रीकल्चर में ग्रोथ, इंडस्ट्री में ग्रोथ, सर्विसेज सेक्टर में ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जो है वो PTI के पिछले 2 सालों में हुई है। तो आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में बेहतरीन कारकर्दगी रिपोर्ट पर शहबाज हुकूमत ने ही दस्तखत किए। 15 साल में सबसे ज्यादा ज़राअत और GDP में तरक्की तहरीक इंसाफ के दौर में हुई। ये किसको बेवकूफ़ बना रही हैं कि हमारे दौर में पाकिस्तान दिवालिया पर था। शौकत तरीन का मिफ्ता इस्माइल को जवाब, कहा इनको अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से नाकामियों का सामना है। बजट में टैक्सेस की भरमार है। प्रोग्रेसिव करार देना सफ़ेद झूठ है। महंगाई नीचे नहीं आएगी। मुजम्मिल असलम कहते हैं मिफ्ता इस्माइल ने मालियाती खजारे पर झूठ बोला। पूरे बजट के तखमीनों में तब्दीली की जाएगी। मईशत वेंटिलेटर पर और सियासी निज़ाम ICU में है। अभी असली बजट आना है तो फिर लग पता जाना है। मुल्क अफवाहों की जद में है। जुलाई में बिजली गैस के बिल कयामत ढाएंगे। शेख रशीद का ट्वीट। शहबाज गिल बोले IMF ने बातचीत आगे बढ़ाने के लिए शर्त रखी है कि पहले जितने झूठ बोले हैं उनकी तरदीद करें। कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूं कि कम से कम माहाना उजरत बढ़ाकर 25,000 रुपये हम कर रहे हैं। सूबों के तावन से आइंदा चंद रोज़ में इस सिलसिले में बाज़ाब्ता हम ज़रूरी कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। इसका इतलाक़ इसी 1 अप्रैल से होगा। 30% बदतरीन महंगाई और हुकूमत का मजदूरों से संगीन मजाक। तनख्वाह 25,000 रुपये माहाना करने के लिए अपने ही नोटिफिकेशन से फरार। वज़ीर आज़म ने पहले अपनी पहली तकरीर में किए गए ऐलान से यू टर्न लिया। फिर 17 जून को नोटिफिकेशन जारी करके 1 अप्रैल से नफाज का ऐलान किया, मगर 20 जून को फिर यू टर्न लेकर 1 जुलाई से उजरत में इजाफे का लॉलीपॉप दे दिया। मेहनत कश तबके का हुकूमत की वादा खिलाफी पर एहतजाज का ऐलान। आज आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। सदर इंसाफ लेबर विंग राना अब्दुल समी कहते हैं हुकूमत 20 जून का नोटिफिकेशन फौरी वापस लेकर 1 अप्रैल से तनख्वाह में इजाफे का वादा पूरा करे। पहली
तकरीर शहबाज शरीफ ने की, उन्होंने कहा जी मैं मजदूर की कम से कम तनख्वाह जो है वो 25,000 रुपए करने का ऐलान करता हूँ। इतलाक जो अप्रैल से होगा, चंद रोज बाद 20 जून को एक नया नोटिफिकेशन आ जाता है महकमा लेबर पंजाब की जानिब से ही 25,000 मिनिमम वेज का अब इतलाक 1 जुलाई से होगा। अपने ही नोटिफिकेशंस जारी करके उसके ऊपर यू टर्न ले चुके हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत रोज झूठ बोलती है, नतीजा आवाम को भुगतना पड़ता है। हुकूमत मजदूर की उजरत 25,000 करने के नोटिफिकेशन से फरार हो गई। फारूक हबीब कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर दालों की कीमतों में भी इजाफा हो गया। दाल चना 28 रुपए, सफ़ेद चना 87 रुपए और दाल मसूर 55 रुपए फी किलो महंगी हो गई। आम आदमी दाल खाता है क्योंकि मुर्गी तो हमजा शहबाज ने पहले ही महंगी कर रखी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनी सिलाही ने FIA को जवाब जमा करा दिया। FIA ने 35 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा 23 जून तक जमा कराने की हिदायत की थी। काफली के रहनुमा 4 जुलाई तक मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत पर हैं। कराची वालों पर फिर बिजली गिराने की तैयारी के इलेक्ट्रिक ने नेपरा को बिजली 11 रुपए 34 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त दे दी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की महकमा बिजली के तमाम मुलाजमीन की मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म करने की हिदायत। चेयरमैन नूर आलम खान कहते हैं मुफ्त बिजली किसी को ना दी जाए, मुलाजमीन के मुफ्त यूनिट्स की रकम तनख्वाह में डाल दी जाए। और कराची में 20 मिनट की बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। कई शाहराहों पर बारिश का पानी अब भी जमा, शहरियों को मुश्किलात, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, गार्डन समेत कई इलाकों में बिजली अब तक बहाल न हो सकी। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।